नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, गेहूं की खेती किसान भाई बहुत ज़्यादा करते हैं और इस सीज़न में सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती की जाती है। हर किसान भाई चाहे सब्जियों की खेती करे या ना करे, लेकिन सब चाहते हैं कि गेहूं की खेती ज़रूर हो। इसमें मेहनत कम होती है, पैदावार अच्छी मिलती है और ठीक ठाक बचत भी हो जाती है। तो गेहूँ की खेती अगर आपने की है तो ये देखिए, अभी मैं गेहूँ की फसल में ही खड़ी हूँ। दोस्तों, जब भी इसमें पहला पानी चलाएं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। गेहूं की फसल में दोस्तों अच्छी भरपूर पैदावार चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कल्ले चाहिए, बालियां लंबी निकलनी चाहिए, बालियां ज़्यादा निकलनी चाहिए। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है गेहूं में पहला पानी। आपने बिजाई के समय बेसल डोज में कोई भी फर्टिलाइज़र डाला नहीं डाला, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आप पहले पानी के समय क्या डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं, पानी आप कब दे रहे हैं, वो सब कुछ डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगी गेहूं की फसल में अगर आप 100% ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो आपको क्या डालना चाहिए, सेमी ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो पैसे की बचत करते हुए आपको क्या डालना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकले, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव हो, और रासायनिक फर्टिलाइज़र अगर आप डाल रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। वीडियो के अंत तक जरूर। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, गेहूं की फसल में पहला पानी आपको कब लगाना चाहिए। पहला पानी डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा कि आपकी मिट्टी कैसी है, आपकी सॉइल कैसी है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लग गई है, मिट्टी भी दोस्तों चिकनी मिट्टी है तो वहाँ पे पानी कम आवश्यकता होती है, और कहीं पे बिल्कुल बलुई मिट्टी है, बिल्कुल रेतीली मिट्टी है, पानी भी बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि उस मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा जल्दी लगाना पड़ता है। टेम्परेचर भी हाई है, जैसे कि राजस्थान में बहुत अभी गर्मी है अभी भी, तो वहाँ पे आपको जल्दी पानी लगाना पड़ेगा। मोस्टली अगर हम देखें तो गेहूं की फसल में 20 से 25 दिन 30 दिन के बीच में आपको पहला पानी लगाना चाहिए। कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, रेतीली मिट्टी है, तो वहाँ पे 18 दिन पे भी लगा सकते हैं, उससे पहले आपको नहीं लगाना है। पहला पानी आपको क्यों लगाना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, एक प्लांट जैसे कि मैं यहाँ से उखाड़ती हूँ। अब ये देखिए, ये रूट इसकी क्या है दोस्तों, ये इसकी रूट है, और यहाँ पे जो ऊपर की साइड से ये जड़ें निकल रही हैं, देखिए ये अभी 2 ही जड़ें निकली हैं, तो ये होती हैं क्राउन रूट, यानी कि ताज या मुकुट इसे कहते हैं। ये रूट लंबी जाती है जो कि गेहूं को ऐसे सीधा खड़ा रखती है, और जो खाना, पानी, भोजन वो जो अवशोषित करती हैं, अपटेक करती हैं, वो जड़ें ये होती हैं। क्राउन रूट इसको बोलते हैं, या मुकुट रूट, ताज रूट भी इनको कहते हैं। तो ये जड़ों का विकास होना बहुत ज़रूरी है, और इन जड़ों का विकास होगा जब आप ये जड़ें, अब जैसे ये निकलने लगी तो अब ये बेस्ट टाइम है कि इसमें पानी लगाया जाए, इनको भोजन वगैरह उपलब्ध कराया जाए, इनको न्यूट्रिशन उपलब्ध कराया जाए, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे रासायनिक हो। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से जड़ें बहुत गुच्छे नुमा निकल जाती हैं, बहुत ज़्यादा फैलाव होता है, और जड़ें ज़्यादा होंगी तो यहाँ से फुटाव भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जड़ें हैं वो भोजन का अपटेक करती हैं, और गेहूँ आगे चल के गिरता भी नहीं है, और कल्ले ज़्यादा निकलते हैं। तो ये बेस्ट टाइम होता है, इसलिए हमें सही समय पे खाना संपूर्ण देना है, पानी सही समय पे गेहूं पे देना है। अब बात करेंगे दोस्तों, गेहूं में अगर आप रासायनिक फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो क्या डाल सकते हैं, सेमी ऑर्गेनिक में क्या डाल सकते हैं, और 100% ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो क्या डाल सकते हैं। रासायनिक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले दोस्तों, फसल में ज़्यादा से ज़्यादा भोजन बने, नाइट्रोजन मिलना चाहिए, और नाइट्रोजन के लिए सबसे सस्ता ऑप्शन होता है यूरिया फर्टिलाइज़र। यूरिया फर्टिलाइज़र 40 से 45 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको छिड़क देना है, लेकिन यूरिया के साथ में और भी फर्टिलाइज़र लेने हैं, क्योंकि यूरिया में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन मिलेगा दोस्तों, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। और इस समय नाइट्रोजन की तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव, बढ़वार है, पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा हरापन रखना है, तो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। यूरिया के साथ में सेकंड नंबर पे ज़्यादा फुटाव के लिए गेहूं में जो सबसे ज़्यादा कमी आती है जिंक, इसलिए आपको जिंक लेना है। लेकिन दोस्तों, रोगों से बचाने के लिए, ठंड से बचाव के लिए गेहूं में सल्फ़र की भी कमी आती है, इसलिए हमें यूज करना है पहले पानी के समय यूरिया के साथ में जिंक सल्फेट आपको लेना चाहिए, जिसमें जिंक भी मिल जाएगा और सल्फ़र भी मिल जाएगा।
अगर 33% वाले आप जिंक सल्फेट ले रहे हैं तो 5 से 7 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूज कीजिए। लेकिन अभी ज़्यादातर 33% कम मिल रहा है, 21% ज़्यादा मिल रहा है, तो 21% वाले जिंक आप 8 से 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ में ले सकते हैं। 10 केजी का एक बैग आता है, वो एक बैग आप इस्तेमाल कर सकते हैं यूरिया के साथ में। इनके साथ में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, आप चाहे कितने भी रासायनिक फर्टिलाइज़र डालिए, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप रासायनिक डालेंगे तो मिट्टी ख़राब होगी, मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगी। गेहूं में बहुत ज़्यादा फुटाव हम यूरिया, DAP, NPK, जिंक सल्फेट कुछ भी डाल करके नहीं ला सकते जब तक कि हम उसमें ऑर्गेनिक कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर डालना चाहिए। और गेहूं के लिए दोस्तों वरदान है सीविड फर्टिलाइज़र, सीविड एक्सट्रैक्ट। यूरिया 40 से 45 केजी, जिंक सल्फेट 8 से 10 केजी ले सकते हैं, और 33% वाली है तो 5 से 7 केजी तक ले सकते हैं। लेकिन इनके साथ में आपको सीविड एक्सट्रैक्ट लेना है 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। 5-10% वाले का इस्तेमाल नहीं करना दोस्तों, इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। शुद्ध 80% शुद्ध जो सीविड एक्सट्रैक्ट आता है 100% वाटर सोलेबल आता है पाउडर फॉर्म में, वो यूरिया के दानों पे जैसे आप मिक्स करोगे तो चिपक जाएगा, और उसको आप फिर पानी से पहले आपको छिट्टा देना है। पानी से पहले पूरे खेत में छिड़काव कर देना है, और उसके बाद में आप पानी चलाइए, चाहे खुला पानी चला रहे हैं चाहे स्प्रिंकलर से चला रहे हैं, आपको पानी चलाना है। और पानी में देते समय भी आपको एक विशेष सावधानी रखनी है दोस्तों, पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है। जैसे कि ये मिट्टी है, आपने पानी ज़्यादा दिया तो मिट्टी बिल्कुल सेट हो जाएगी, उसकी वजह से एरिएशन नहीं होगा और जड़ें हैं वो ज़्यादा नहीं फैल पाती हैं। तो पानी आपको जितना हो सके उतना हल्का लगाना है। अगर आप स्प्रिंकलर से चला रहे हैं तो स्प्रिंकलर से भी पानी कम कम ही चलाने, और खुला पानी चला रहे हैं वो किसान भाई ज़रूर ध्यान रखें कि बिल्कुल क्यारियाँ बना करके आपको भरना नहीं है, बस पौधे तक पानी पहुंच जाए इतना ही चलाना है। क्योंकि पानी अपटेक के लिए, भोजन अपटेक के लिए जड़ें दूर तक जाएंगी, और दूर तक जाएंगी तो उनका विकास अच्छा होगा और ज़्यादा फुटाव होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। सेकंड बात करेंगे दोस्तों हम सेमी ऑर्गेनिक में क्या करना चाहिए। दोस्तों किसी भी फसल में, गेहूं की नहीं, मैं यहाँ पे सभी फसल हैं, पौधे हैं, अगर उनकी बात करूँ सबसे ज़्यादा जो पैदावार मिलती है वो सेमी ऑर्गेनिक में मिलती है। क्योंकि एक तो हम जो भी रासायनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं उनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ना मिट्टी पे होता है, ना प्लांट्स पे होता है, ना खाने वाले की हेल्थ पे होता है। सेकंड दोस्तों कि भरपूर मात्रा में आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी डालते हैं, रासायनिक भी डालते हैं, तो इनका जो कॉम्बिनेशन बैठता है उससे सबसे ज़्यादा पैदावार देखने को मिलती है। और गेहूं की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों अभी मेरा एक थोड़े दिन पहले ही सुपर पावर फर्टिलाइज़र नाम से डिटेल वीडियो आया है, वो ज़रूर देखना है। उस फर्टिलाइज़र का आपको इस्तेमाल करना है। शॉर्ट में मैं डिस्कस करूं तो दोस्तों 200 लीटर का आपको एक टैंक ज़रूर लेना है। 200 लीटर के ड्रम में आपको सबसे पहले डालना है सीविड फर्टिलाइज़र 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। सेकेंड फर्टिलाइज़र फुल्विक एसिड, थर्ड नंबर पे एमिनो एसिड, ये 3 ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लेने हैं। और उसके बाद में आपको लेना है दोस्तों जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, कॉपर सल्फेट और यूरिया। इनका एक ही जगह एक ही ड्रम में अलग अलग घोल तैयार करते जाएंगे और टैंक में डालते जाएंगे। कंप्लीट ये 200 लीटर तैयार होना चाहिए। इनकी मात्रा मैंने आपको साइड में यहाँ पे डिस्कस कर दी है, वीडियो लेंथी हो जाएगा, और वो वीडियो भी आप मेरा ज़रूर देख लीजिए, डिटेल वीडियो ऑलरेडी है। कैसे आप फर्टिलाइज़र तैयार करें तो वो आपको चलाना है दोस्तों। 200 लीटर भी कंप्लीट नहीं चलाना, वो 200 लीटर में से सिर्फ 5 लीटर आपको प्रति एकड़ के हिसाब से पानी के साथ में चलाना है दोस्तों। इससे बेस्ट पावरफुल कोई फर्टिलाइज़र हो ही नहीं सकता। एक साथ 10-11 तत्व एक ही फर्टिलाइज़र में आप इकट्ठा दे सकते हैं फसल को। तो किसी भी टाइप का, जैसे पहले पानी देते हैं उसमें पीलापन आ जाता है पानी देने के 2 दिन 3 दिन बाद में, तो वो पीलापन वगैरह किसी भी टाइप का देखने को नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा कल्ले, सबसे ज़्यादा फुटाव हमने देखा है धान में, गेहूँ में, इसका ज़बरदस्त फुटाव होता है इस फर्टिलाइज़र से। थर्ड नंबर पे बात करेंगे दोस्तों 100% जो किसान भाई ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। उनको सबसे पहले तो दोस्तों वही सेम करना है कि आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कुछ लेने हैं, कुछ आपको घर पे ये है, ऑर्गेनिक पे खर्चा थोड़ा कम हो जाता है। हाई पावर फर्टिलाइज़र तैयार करना है। 200 लीटर टैंक में 20 से 25 केजी आप उपले लीजिए, वो डाल दीजिए। 2 केजी आपको गुड़ डालना है, और उसमें साथ में बेसन भी आप ले सकते हैं 1 से 2 केजी।
फुलविक एसिड लेना है 1 kg और सीवीड लेना है 1 kg। ये ऑर्गेनिक की 100% ऑर्गेनिक की मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ और इनको डाल करके 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक आप रख सकते हैं। डेली दिन में 2 बार मिक्स करना है और वो कंप्लीट पानी जो रहेगा वो दोस्तों आप स्प्रिंकलर से भी चला सकते हैं। खुले पानी के साथ में भी टैंक का नल लगा दीजिए और आराम से चलता रहेगा पूरे खेत में। 100% ऑर्गेनिक में ये आपको चलाने हैं। एक और काम करना है दोस्तों, आप चाहे ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, आप चाहे सेमी ऑर्गेनिक कर रहे हैं, चाहे 100% ऑर्गेनिक कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, आपको NPK के बैक्टीरिया ज़रूर चलाने चाहिए। ये ऑर्गेनिक होता है तो किसी भी टाइप की क्रॉप में आप चला सकते हैं दोस्तों। NPK के बैक्टीरिया आते हैं NPK कंसोर्टिया नाम से, इफ़को का भी आता है, क्रिफको का भी आता है, बहुत सारी कंपनियों का आता है। ये 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको घोल तैयार करके गुड़ में 1 दिन पहले डेवलप करना है और फिर आपको अपनी फसलों में चलाना है। तो इस तरीके से दोस्तों ये चीज़ें अगर आप अपनी खेती में करेंगे, गेहूं की खेती में, आप चाहे किसी भी टाइप की खेती करें, तीनों चीज़ें मैंने कवर की हैं क्योंकि किसान भाई हैं कुछ अलग तरीके से करते हैं, सभी किसान भाई एक तरीके से खेती नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको जो भी तरीका बेस्ट लगे, जो भी आपको सस्ता लगे, आसान लगे, उसी तरीके को अपनाइए और गेहूँ की खेती में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव ज़रूर लाइए। आगे आपकी गेहूं की खेती में किस टाइप की समस्याएं आती हैं वो भी हमें कमेंट करके बताएं, ताकि आगे से हमारे डिटेल वीडियो आते रहेंगे। और आज की जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।